नमस्कार, मैं हूं अमित यादव। ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल और जजों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत की खबर सामने आ गई। दोस्तों, आज मैं आप लोग दिखाऊंगा किस तरीके से नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं और जो विपक्षी नेता हैं उनको परेशान करने के लिए नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा था कि कुछ समय पहले ईडी पश्चिम बंगाल गई थी और कोयला घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और आईपैक कंपनी पर छापा मारा था। और जब वो बंगाल से लौटकर दिल्ली आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें कहा कि भाई ममता बनर्जी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे पास जो सबूत थे उसके साथ छेड़खानी की। यानी कि देखा जाए तो देश भर के आरोप ईडी ने ममता बनर्जी पर लगाया। और इसी मामले की सुनवाई को लेकर आज वकील कपिल सिब्बल और जजों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत की खबर सामने आ गई है। दोस्तों, आज मैं आप लोग दिखाऊंगा किस तरीके से लेकर ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील कपिल सिब्बल के बीच में जो बहसबाजी हुई है, आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर सीधा खबर देखिए। खबर में जहाँ साफ साफ लिखा है कि यह कहकर हमें नाराज ना करें कि हम गुस्से में हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि भाई ऐसा लग रहा है कि जज साहब आप नाराज हैं। और फिर जज साहब क्या कहते हैं, भाई इसे बोलकर आप हमें नाराज ना करें। यानी कि जज साहब पूरी तरीके से नाराज थे, लेकिन जब कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि क्या आप नाराज हैं, तो इसी बात को लेकर जज साहब कहते हैं कि ऐसा बोलकर आप हमें नाराज ना कीजिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यह कहकर हमें नाराज ना करें कि हम गुस्से में हैं। कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जाने पूरा मामला। यानी कि इसी मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए और कपिल सिब्बल साहब को जमकर फटकार लगाने लगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ईडी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने सिब्बल के एक कमेंट पर दो टूक कहा कि ये कहकर हमें नाराज ना करें कि हम गुस्से में हैं। यानी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि ये कहकर आप हमें गुस्सा मत दिलाइए कि हम गुस्से में हैं। जाने पूरा मामला क्या है, आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं थोड़ा मामला। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अभी ईडी गई थी पश्चिम बंगाल में और वहाँ पर ये आरोप लगा रही है कि भाई ममता बनर्जी ने हमें निष्पक्ष होकर काम करने नहीं दिया। ये आरोप ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया। और इसी बात को लेकर जो ममता बनर्जी के वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, इन्होंने कई सारे आरोप ऐसे लगाए हैं जो ईडी पूरी तरीके से कोर्ट में भी शर्मसार हुई है। उसे लेकर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ईडी झूठा खेल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में खेल रही है। आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मामले की सुनवाई के दौरान बंगाल को बेंच और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई। जब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजारी की बेंच ने पूछा कि ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज कर सकती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बेंच पहले से ही दोषी मान रही है। उन्होंने कहा कि यह मत कहिए कि यह एक तथ्य है, यह सिर्फ एक आरोप है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपों की अभी जांच होनी बाकी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई यहाँ पर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला जानने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो सीधा ममता बनर्जी को दोषी मानने लगे। और इसी बात को लेकर कपिल सिब्बल साहब ने कहा, भाई आप तो पहले ही ममता बनर्जी को दोषी मान लिए, अभी तो ये तो सिद्ध नहीं हुआ ना कि ममता बनर्जी दोषी हैं, तो आपने कैसे दोषी ममता बनर्जी को मान लिया। यानी कि अभी तो ईडी ने कोई प्रूफ आपको सौंपा नहीं है कि भाई ममता बनर्जी ने छेड़छाड़ी की ईडी अधिकारियों के साथ, तो आप पहले ही मान लिए हैं कि ममता बनर्जी दोषी हैं, तो आप कैसे न्याय कर पाएंगे। दोस्तों, इसी बात को लेकर आज पूरी तरीके जज साहब नाराज हो गए। देखिए, यहाँ पर खबर में लिखा है कि कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, लिखा है कि बेंच ने स्पष्ट किया कि वह कुछ भी नहीं मान रही है। पीठ ने आगे कहा कि यह एक आरोप है, हर आरोप कुछ तथ्यों पर आधारित होता है। अगर तथ्य नहीं है तो जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वे सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद कपिल सिब्बल ने बेंच से नाराज न होने का आग्रह किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि सवाल पूछने का मतलब यह नहीं है कि बेंच नाराज है। पीठ ने कपिल सिब्बल से कहा कि यह कहकर हमें नाराज ना करें कि हम गुस्से में हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ देखा जाए तो भाई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है
कि भाई जो आरोप ईडी लगा रही है वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कपिल सिब्बल साहब हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई अभी ईडी ने कोई सबूत नहीं दिया है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि ममता बनर्जी दोषी हैं? यानी कि सरकार, ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर दोषी नहीं है। जब तक अब तो ये मांग की जा रही है कि भाई ईडी को हटा करके सीबीआई की मांग की जाए, सीबीआई लगे और वो जांच करे। और दोस्तों इसी बात को लेकर के पूरी तरीके से जज साहब नाराज हो गए और कपिल सिब्बल साहब ने कहा भाई आप नाराज क्यों होते हैं, आप नाराज क्यों होते हैं? तब जज साहब कहते हैं कि ये बात कहकर आप हमें नाराज ना करें। देखिए यहाँ पर लिखा, खबर में साफ साफ लिखा है कि ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लिखा है कि शीर्ष अदालत ईडी और उसके अधिकारियों की ओर से राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोयले घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 जनवरी को कोलकाता में कई स्थानों पर, जिनमें राजनीतिक परामर्श फर्म आईपीएससी का कार्यालय भी शामिल है, छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों को कथित तौर पर बाधा पहुंचाने के आरोप में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। यहाँ पर देखिए यहाँ आरोप लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि भाई ऐसा है कि सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, सीबीआई जांच करे, क्योंकि ये आरोप ममता बनर्जी पर लगे कि ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों को परेशान किया। यानी कि जो ईडी वहाँ पर जाँच कर रही थी उसमें ममता बनर्जी ने व्यवधान पैदा किया। यानी कि ममता बनर्जी नहीं चाह रही थी कि ईडी यहाँ पर छापेमारी करे, चाहे कोयला घोटाला हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, या फिर आई पैक कंपनी पर जो छापा मारा था ईडी ने। इसी बात को लेकर ईडी नाराज हो गई और ईडी ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले की सुनवाई हो रही थी और आज सुनवाई में ये आप देखेंगे किस तरीके से कपिल सिब्बल साहब और जज के बीच में तू मैं हो गई। एक हिसाब से देखा जाए जज साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए और ये मांग की गई कि भाई सीबीआई की जांच कराई जाए। ईडी ये चाहती है कि सीबीआई की जांच कराई जाए क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे पास जो तथ्य थे उनसे छेड़खानी की गई। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सीबीआई की जाँच होनी चाहिए या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को जानना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि आई पैक पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा है मामला। लिखा है कि पूरा मामला आई पैक पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कथित तौर पर बाधा डालने जाने का घटनाक्रम सामने आया था। इसी को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसकी स्वीकार्यता पर आपत्ति जताने को लेकर मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से पूछताछ की और जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों के मौलिक अधिकारों के बारे में सवाल किए। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में याचिका दायर कर यह जानने का आग्रह किया कि क्या वे केवल एजेंसी के अधिकारी होने के कारण भारत के नागरिक नहीं रह जाते क्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं ईडी अधिकारी भी लगा रहे हैं भाई हमें परेशान किया गया, हम एजेंसी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम भाई देश के नागरिक नहीं हैं, हमें परेशान किया गया। यानी कि ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।